प्रेमी मुझे बना दो, मेरे नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, मेरे नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, आकर्षित प्रेम देवन, आकर्षित प्रेम देवन, इनसे लगन चुरा दो, वे प्रेम रूपी सतगुरु, मुझे बना दो, ये तुम दृश्य देते मोह को जो खींच लेते, तुम दृश्य देते मोह को जो खींच लेते, मन प्रेम दावे तोते, मन प्रेम दावे तोते, इनसे मुझे हटा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, तो अथवा आश्चर्य तेरे कुंद लो, आश्चर्य तेरे कुंद लो, सबसे सूरत उठा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, रस शब्द गंध स्पर्शन करते जो चित्त कर्षण, रस शब्द गंध स्पर्शन करते जो चित्त कर्षण, करते भाव दर्शन, करते भाव दर्शन, इनसे मुझे छुटा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, एक कवि अनुभवानंदम शारे आनंद बंदम, कवि अनुभवानंदम शारे आनंद बंदम, है बंदम, है बंदम, अनात्म फुटा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, सकल अभेद अछेदम अनाम वसंत अखेदम, अखिल अभेद अछेदम अनाम वसंत अखेदम, सर्वपरयनुपरूपम, सर्वपरयनुपरूपम, इस रूप में फंसा दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी
मुझे बना दो तुम्हारा यह रूप जानो, अपना भी यही मानो, तुम्हारा यह रूप जानो, अपना भी यही मानो, तुम हम मिटा कर, तुम हम मिटा कर एक ही बना दो, एक प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। द्रौपदी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, बहुत ही हम भक्तों के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है, पवित्र दिन है। क्यों? इसलिए कि आज ही के दिन 20वीं सदी के महान संत और हम लोगों के इष्ट संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि महेंद्रनाथ जी महाराज का इस अग्नि तल पर, इस धरा धाम पर अवतरण हुआ था। उनके संबंध में सब कोई कुछ न कुछ जानते हैं, पद्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। उनका पैतृक गांव, पूर्वजों का गांव काजी बस्ती, जहाँ हम लोगों का स्वजातीय भी बहुत तादाद में रहते हैं। कहते हैं भारतलाल और नसीबलाल, ये दोनों भाई संयुक्त रूप से रहते थे। गाँव के काजी, बाद में उसी के कटाव नगर गांव जगह उसी में विलीन हो गया, तो धराहा आकर के यहाँ बसे थे। नसीबलाल दास को एक नसीबलाल बब्जनलाल और बब्जनलाल दास के जीवन में 3 पत्नियां क्रमशः, पहली फूलवती जो बगैर संतान जनी इस संसार को अलविदा कर दी। पुनः बब्जनलाल ने दूसरी पत्नी की। फल यह हुआ 1882 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम झूलन रखा गया। बाद में सभी कोई, हम लोग भी झूलनदार के नाम से जानते हैं। 3 वर्ष बाद 28 अप्रैल 1885 वैशाख शुक्ल चतुर्दशी में आज एक बच्चे का आविर्भाव हुआ। इस घर में बब्जनलाल दास के घर। और जब 4 वर्ष के मात्र हुए, उनकी माता जी भी इस संसार को अलविदा कर दी। जन्मजात उनके सिर पर 7 जटाएं, जो भावी योगी का संकेत है। पुनः तीसरी पत्नी
भगवान लालदास ने किया। उसमें से वैसे तो 4 बेटा 4 बेटियां हुआ, लेकिन उसमें से बचा सिर्फ एक बेटा एक। हम लोगों के यहाँ बच्चा सब नहीं जन्मता था, बचता था पहले, ऐजा कैसे होता था, या डॉक्टर उस समय उतने उपलब्ध नहीं थे, सही से समुचित उपचार नहीं होने के कारण कहते थे ऐजा कोटी में बच्चा करना। तो माई गाई लोग कुछ ऐसे नाम रख देते हैं तुकाराम सहरा, ताकि उस पर इनका नाम भी डोमन कर दिया। बाद में संत पीतर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बेटी हुआ रामाकर थी, और ये तो उनका अपना संक्षिप्त संयुक्त परिवार का ही। कल बुद्ध पूर्णिमा, यह माह जो है, यह पक्ष वैशाख का पिछला पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 महान विभूति इस धराधाम पर रहे हैं, और दोनों व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके बारे में। गुरु महाराज भी उस समय 75 बीघा जमीन के मालिक थे, और भगवान बुद्ध तो सम्राट शुद्धोधन के पुत्र थे, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार जोड़े ले रहा था। भगवान बुद्ध ने पत्नी भी की, बच्चा भी हुआ, लेकिन ठोकर मार करके उस ईश्वर की खोज में निकल गए, और ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर स्वरूप हुए, जिनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। ये भी समझते हैं, परीक्षा काल में बिल्डर्स का एक कविता का व्याख्या करने के लिए कहा गया। प्रश्न था, बिल्डर्स शीर्षक कविता को अपने स्मरण से उद्धृत कर उसकी व्याख्या कीजिए। From memory the poem builders and explain it in your money. उत्तर में इन्होंने 4 पंक्ति पढ़े दिया। For they extracted that we write, time is with materials filled, our today and yesterday are the blocks with which we build. हिंदी इसका इस तरह है, हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन की ईट से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो करना क्या है, तो नीचे में लिखते हैं, इसलिए हम लोगों को भागवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन रूपी जिस इमारत को हम लोग तैयार करते हैं वह हम लोग के आज और कल के शुभाशुभ, अच्छे बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म एवं पाप पुण्य रूपी सामानों से बना है। हम लोगों के जीवन को वर्तमान स्वरूप आज और कल रूपी समय में किए गए कर्मों की संगति है या एकत्र संचयों से ही निर्मित हुआ है। इन बहुत से आज और कल का सदुपयोग करने से ही हमारा जीवन सुंदर, सुदृढ़ और अमर होगा। जिस भांति सुंदर समाज को व्यवस्थित और सुष्टापूर्ण श्रृंखला में सजाकर सदुपयोग कर ही हम सुंदर, कलापूर्ण, सुदृढ़, अस्थायी महल बना लेते हैं, उसी भांति अपने आज और कल रूपी
सामानों का सदुपयोग करेंगे, अर्थात सदा सर्वदा हम उसे पवित्र और पुण्य कर्मों में ही लगाएंगे, तो निस्संदेह हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुंदर बन जाएगा। समय की सदुपयोगिता अंत में लिखते हैं, कहाँ है तो कहा सत्संग में और ईश्वर भक्ति या भजन से श्रेष्ठ और कोई भी सत्कर्म नहीं है। और रामायण की